सबसे पहले आप सबको जोहार। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय के अंदर हमारा भी कभी आना जाना रहता है, लेकिन कुछ समय पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है। तब मैं मन में एक विचार आता है कि यहाँ से जो विधानसभा क्षेत्र है, वर्तमान सरकार के मंत्री भी हैं, चाहे तो इस व्यवस्था में कितना सुधार करा सकते हैं, ये एक मन में होना चाहिए। फिर आज हमें लगा कि वो जो घटनाएं हुई इसके पीछे कारण क्या है। तो आज यहाँ निरीक्षण करने जब आए, हमारे साथ में जो यहाँ के अभी इंचार्ज है ओपी डायमा जी, वो भी साथ रहे, पूरी टीम के साथ में हम सब ने देखा, पेशेंट से भी मिले। तो कुछ चीज़ें तो कमियाँ ये भी निकल के आ रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, व्यवस्था है, वो यहाँ पर कमी है। इन्होंने बताया कि 80 पोस्ट सेंक्शन है और एक जिला अस्पताल के अंदर, जहाँ पर 18 लोग अभी काम कर रहे हैं और 21 लोग यहाँ पर रेगुलर हैं, ये बताया जा रहा है। दूसरी बात, अगर 80 में से 40 लोग भी हो तो इस हॉस्पिटल को मैनेज कर सकते हैं। और ज़िले के अंदर ये ट्राइबल इलाके के अंदर हर लोग कोई प्राइवेट के अंदर बड़ी फीस नहीं भर सकता, तो एक उम्मीद के साथ यही आता है। और सोनोग्राफी को लेकर भी यहाँ लगातार शिकायत आ रही है। इनका ये कहना है कि जो बेहोश करने वाले लोग हैं, जो सोनोग्राफी होती है, सोनोलॉजिस्ट ये लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आज तक अवेलेबल नहीं है। इन्होंने कितनी बार डिमांड करी है, नहीं करी है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हर बार डिमांड करूँगा सरकार से, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। मैंने यहाँ इमरजेंसी लैब भी देखी है, शिशु वार्ड भी देखे हैं, यहाँ के छोटे बच्चों से लगाकर बड़े सबसे मिले हैं। और यहाँ की साथ साथ में जो कंप्यूटर सिस्टम से लगाकर सारी चीज़ों पर मैं देखा है। और अभी जो बारिश का मौसम है, डेंगू वगैरह की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी जांच वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को लेकर साथ में जो पार्किंग व्यवस्था है, यदि कोई कमी इस हॉस्पिटल में है तो स्टाफ की सबसे ज़्यादा है। और स्टाफ के साथ में मैं पॉजिटिव थिंक सोचते हुए मुझे जो भी समस्या मिलेगी मैं यहाँ से सदन तक लेके जाऊँगा। और खबरें इस तरह से भी रहती कि कोई यहाँ, परंतु अभी जो डायमा जी ने कहा है कि यदि ऐसा वास्तव में है तो हम लोग सुधार करेंगे, और मैं भी दोबारा फिर आऊँगा पलट कर। और अगर ऐसा सुनने में आया है तो अगली बार मैं चाहूँगा कि ऐसे शब्द मेरे कानों में नहीं आए और इस तरह की अव्यवस्था बिल्कुल नहीं हो। यहाँ एक गरीब व्यक्ति अपनी इच्छा लेके आता है कि यहाँ बेहतर सुविधा मिलेगी। जो पढ़े लिखे बड़े डॉक्टर हैं, कहीं दफ़ा प्राइवेट के अंदर लूटमार भी होती है, और मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक सिस्टम और भी होता है जहाँ पर कुछ जांचें इसलिए नहीं बाहर होती क्योंकि उनका खुद का सिस्टम बाहर लगा हुआ होता है, कमीशन। तो, हाँ, तो ये सिस्टम बंद होने चाहिए। अगर बाहर लगा हुआ है और किसी के मिले जुले मामले में ये सब चल रहा है, तो क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है बड़ी उम्मीद लेके यहीं बैठा है, और उसके लिए 2000-5000 रुपये बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और हमारे पास जिला चिकित्सालय के बाद में यदि कोई दूर अस्पताल है तो हमको मंदसौर तक जाना पड़ता है, इंदौर तक जाना पड़ता है, या उदयपुर तक जाना पड़ता है। इतने बड़े इलाके में हमको कोई जांच के लिए जाना पड़ता है। निश्चित तौर पर अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो इस अस्पताल में बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। और जहाँ जितने भी हम सब तमाम जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, या कोई भी किसी भी दल से हो, लोग हमारे हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे लोग अपने हैं। इन लोगों के लिए हम कैसे बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, वो हमको मिलकर करना पड़ेगा। मैं तो मंत्री जी से भी कहूँगा कि जिला अस्पताल में हम लोग कितना बेहतर कर सकते हैं वो हम करें, तो हमारे लोगों को उस तरीके का फ़ायदा मिल सके। मैं साथ में एक और बात यहाँ कहना चाह रहा था कि हम लोग इनसे मिलकर एक कैंप आयोजित करेंगे, हमारे दरियावद इलाके में भी करेंगे, अन्य जगह भी करेंगे, जहाँ पर कोई विकलांग है, कोई नेत्रहीन है, कोई अन्य समस्याओं से पीड़ित है, जो उसको एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहीं दफ़ा इधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो उन सबको एक जगह लाके खड़ा करेंगे। वहाँ पर अगर कैंप लगता है तो सारे लोगों को उसका जो कार्ड है वो बनवाएंगे, ताकि इसे नौकरी का फ़ायदा हो, या फिर कोई ट्रेवल में फ़ायदा हो, या किसी भी तरीके का फ़ायदा हो, उसके उस कार्ड से उसको फ़ायदा मिल सके। इस हेतु प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। और आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई बात है या योजना है, वो गांव स्तर के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाए, ये हमारा प्रयास रहेगा, और मिलकर सुधार करेंगे। आपसे अपील है कि जितने भी लोग हैं, भ्रष्टाचार का रोकना है तो सबसे पहले खुद को ईमानदारी से काम करना है, और सब मिलकर बेहतर इस हॉस्पिटल को बनाएंगे। बहुत अनियमित है, ऐसा कुछ दिखा? मैं ये बताना चाहूँगा कि टेंडर बेस पर है, और समय रहता है इसका भी पता निकालेंगे कि कितने लोगों को कितना। जैसे मैं पिछली बार दरियावद में गया था, खुलासा सामने आया कि टेंडर बेस पे किसी और ने लिया, उसका टेंडर किसी और ने कहा कि मैं चलाऊंगा, और उसके माध्यम से तीसरे स्तर पे कोई और करवा रहा काम। मतलब जिसको 12,000 रुपये मिलने चाहिए वो टेंडर के माध्यम से मिल भी रहे हैं, और उस आदमी जो सफाई कर रहा है उसको 3 से 4,000 रुपये मिल पाते हैं। तो इसके पीछे भी बड़ा जोल है, इसको हम पकड़ेंगे। अगर वास्तव में कोई गलत है तो उनको छोड़ेंगे नहीं। ये आपको लाइट, बिना लाइट के अस्पताल में कुछ भी संभव नहीं। कुछ दिन पहले
रात की 12 बजे बिना लाइट के यहाँ मरीज तड़प रहे थे और कईयों के ऑपरेशन और ऑक्सीजन वगैरह सब लाइटों से सप्लाई होती है। इस संबंध में हमारी बात हुई है और एक टेक्निकल इशू कभी रह सकता है, तो यहाँ पर अभी इनसे बात हुई कि ये भी बता रहे हैं कि ये समस्या कभी हो सकती है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे इस तरह की समस्या कभी पेशेंट के साथ नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि हम पॉजिटिव रूप से देख रहे हैं, ये पहला निरीक्षण है मेरा चुनाव के बाद, और आगे मैं फिर से आऊँ तो बहुत कुछ बदलाव देखना चाहूँगा, ये उम्मीद करता हूँ।